जय श्री राम। क्या क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया है? हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवान गिरिशा ब्लॉग। तो ये ना मतलब कि मैं गई थी अपनी देवरानी के साथ मतलब विवान को स्कूल में लेने के लिए, क्योंकि इनकी ना सुबह थी। तो सुबह तो ये मतलब कि छोड़ देते हैं, तो फिर दोपहर में मुझे लाना पड़ जाता है विवान को। तो इधर छोटी वाली को भी साथ ले गई थी, और वो भी मतलब कि जब भी मैं स्कूल लेने आती हूँ तो हमेशा यही बोलता है कि पापा कहाँ है। तो मतलब कि हमेशा वो पापा के साथ ही आना जाना पसंद करता है, तो क्योंकि उसको बाइक पे मतलब कि ले जाते हैं। तो इसके बाद फिर मैं पार्लर आ गई थी। मैं मतलब कि जब विवान को लेने गई थी मतलब कि पार्लर, सॉरी स्कूल, तो पार्लर वाली से बात करके गई थी कि मतलब कितना चार्ज लगेगा, कौन सी कटिंग मेरे ऊपर मतलब कि अच्छी लगी। होता ना कि कोई कोई फेस पे कोई मतलब कि कटिंग अच्छी लगती है। तो उन्होंने बताया कि आपकी मतलब कि फेस पे ये कटिंग अच्छी लगेगी। तो मैं ना मतलब कि मैंने कि करवा ही लेती हूँ। कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना शादी के बाद, अपने ऊपर कोई मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाते हैं हम ना। ये होता है कि सुबह का मुंह फिर अगले दिन सुबह मॉर्निंग में ही धुलता है। जो भी होगा देखा जाएगा। मैं अपना की कटिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना बाल इतने झड़ गए, जैसे मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरे बिल्कुल पूछ जैसे बाल रह गए थे। मैं कुछ भी मतलब कि बाल ओपन भी, कहीं बाहर घूमने जाओ तो बाल ओपन भी नहीं कर सकती थी, ना घर में ओपन कर सकती थी। मतलब इतने गंदे लग रहे थे, धुलने के बाद भी मतलब कि बाल ओपन नहीं रख सकती थी, बिल्कुल पूछ जैसी हो गई थी। तो इधर विमान तो हमारी मस्ती करने में लगा हुआ था, मतलब उधर उधर जा रहा था, क्योंकि रास्ते में ना हमने कुछ थाली और अपना मतलब कि जो करवा चौथ पे यूज होती है थाली छन्नी लोटा, तो वो हमने पिछले साल में लिए था। तो उस मतलब कि बिल्कुल हल्की जैसी थी, और ना कॉस्टली भी दिया था। मैं क्यों ना मतलब अपने घर में ही अच्छे से डेकोरेशन मतलब डेकोरेट कर दें उस थाली और लोटे वोटे और छन्नी को। तो दोनों लाए थे, मैं और छोटी वाली दोनों साथ में लेके आए थे पिछले साल। तो हम दोनों ना मतलब वही स्टेशनरी की शॉप पे सामान लेके आए थे। जब हम लेके आए थे विवान को, तो वहीं से उसको एक ट्रक दिलाया था। वो ट्रक के पीछे मतलब कि बड़ा खिलौने के पीछे बहुत ही पागल रहता है। जहाँ पे उसे खिलौने दिख जाते हैं ना, तो पक्का बोलता है मम्मा मुझे को वही दिलाओ, वो दिलाओ। तो उसको वहीं से दिला के लिया था। तो वो ना यहीं पे उसी में लगा हुआ था, वही चीज़ खेलने में लगा पड़ा था। तो इधर देवरानी जो थी वो मतलब कि बैठी वीडियो बना रही थी, तो इधर मेरी बालों की कटिंग भी हो रही थी। और फिर इसके बाद घर मतलब कि गिरीशा उसको छोड़ के आए हैं मतलब कि देवर के पास, छोटे वाले। तो वो मतलब कि ज़्यादा टाइम भी हो गया हमको, 1 घंटा निकला हुआ हो गया घर से। और फिर मैं कटिंग भी थी कि वो भी करवाने जरूरी थी। मैं कहा इसी मतलब कि छोटे वाले जो देवर हैं वो मतलब कि देख लेते हैं, मतलब खिला लेते हैं, और गिरीशा भी रुक भी जाती है उनके पास। इसी के बाद ना फिर छोटी वाली भी कहने लगी दीदी आप करवा रहे हैं, तो फिर मतलब उसका भी मन कर गया एकदम से करवाने का कटिंग। मैं कोई नहीं, कभी कभी तो अपने ऊपर मतलब करवाने का मौका टाइम मिलता है, अदरवाइज़ तो मतलब कि अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं चलो इतना बच जाएगा तो हम उस चीज़ में लगा देंगे, उतना वो कर लेंगे। अपने ऊपर तक कभी एक थ्रेडिंग के अलावा ना कुछ भी मतलब नहीं हो पाता। लोग बाग पता नहीं क्या क्या अपने ऊपर करवाते हैं, मतलब कि फ्रेजिल हो गया, जो भी हो गया। अपना त्योहार भी आ रहा है, करवा चौथ आ रहा है, तो इस चीज़ में भी सब लगे रहते हैं। तो इधर मेरी बालों की ना कटिंग हो रही थी, और इसके बाद फिर ना मैं बोल भी रही थी, मैं कहा मतलब बैठ तो गई थी कटिंग के लिए ना, फिर भी अंदर से होता ना कि लगा रखी मतलब कि मैंने सही करा नहीं करा। तो मैं कहा चलो छोड़ो, कुछ तो अपने लिए करना चाहिए। कहीं ज़रूरी नहीं हर मतलब हमेशा ही बच्चे के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, पति के बारे में सोचो। हमेशा समय ना हमारा ऐसे ही निकल जाता है। कभी अपने लिए मतलब कि सोचने का वक्त का मतलब टाइम तक नहीं मिलता अपने लिए हम सोचे कुछ भी अपने लिए, अपने ऊपर खर्च करें कुछ भी। मैं अगर बहुत सालों के बाद ऐसी मैंने कटिंग नहीं करवाई, शादी से पहले जो कटिंग करवाई होगी शादी की मतलब कि उसी साल में। इसके बाद मैं अब करवा रही, क्योंकि बाल मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा झड़ गए थे, इसलिए करवा रही हूँ, नहीं तो वो भी ना करवाती मैं। तो इधर ना कस्टमर एक भी मतलब आ गया था, वो भी उनको भी मतलब कि अपने बाल कटिंग करवा रही थी। तो वही बता रही थी कि मतलब कि इतने का इतना चार्ज लेगा, उतना चार्ज लेगा। होता है कोई कोई कस्टमर आते हैं भाई जिसको जितना अपना सूटेबल लगता है, जितना उनका अच्छा अपना मतलब कि बैल वो रहता है, लिमिट होता अपना भाई खर्चे का। तो उस हिसाब से मतलब कि वो भी अपना लगाते हैं। तो उनको मतलब कि वो चीज़ महंगी लगी, तो वो चली गई थी, वो नहीं उन्होंने नहीं करवाया। तो इधर मेरे बालों की तो थी कटिंग भी हो गई थी, और साथ में मेरी प्रेसिंग भी उन्होंने सेट कर दिया था बाल। उसके बाद बाय गॉड ना मेरे बाल मेरे को खुद इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मतलब कि उस बता नहीं सकती। लेकिन ऐसा लगता था कि बस ओपन ही रखूँ बालों को, मतलब पॉइंट वाले या फिर कुछ जोड़ा वोड़ा ना लगाऊँ। लेकिन ये है ससुराल में तो पल्ला रखना पड़ता, तो ये चीज़ दिखेगी भी नहीं। और इसके बाद तो भाई जोड़ा ही लगाना रखता। लेकिन हाँ बाहर बाहर कहीं जा रहा तो ओपन करके ना बहुत ही अच्छे बाल लग रहे थे मेरे को। इसके बाद फिर मैं फिर उठ गई थी, और मैं अपने बालों में ही देखती रही थी। इसके बाद फिर छोटी वाली का मन कर गया करने का, कह रही हुई दीदी मैं करवा ही लेती हूँ। मैं कहा करवा लो, और क्या, कभी कभी मन होता है, अपने मन को कभी नहीं मानना चाहिए। और ज़िंदगी का कोई तो भरोसा नहीं है, कब है क्या नहीं है।
अब कुछ तो अपने लिए भी मतलब कि समय देना चाहिए, अपने लिए भी, अपने ऊपर भी कुछ ना कुछ खर्च करना ज़रूरी होता है। तो छोटी वाली भी बैठ गई थी कटिंग करवाने के लिए, तो जो स्टेप मैंने मतलब मेरी बालों की कटिंग हुई थी सेम छोटी वाले ने भी मतलब वही कटिंग करवाई। उसको ना मेरी कटिंग देख के ना बहुत ही मतलब कि अच्छा लगा, तो कह रही थी दीदी मैं भी वही कटिंग करवाऊंगी। मगर जो मन करे, जो मतलब कटिंग पसंद है तो मैं अपने वो करवा सकती हूँ। कि नहीं दीदी आपकी कटिंग मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, तो इसलिए ना उसने सेम वही कटिंग करवाई जो मेरी कटिंग थी। तो इसके बाद ना जो भी कटिंग थी मतलब छोटी वाली की भी हो गई थी, क्योंकि उसके बाल ना लेंथ मतलब मेरे से ज़्यादा ही लंबे थे और अच्छे भी लग रहे थे, लाइक उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, मतलब लेंथ में थी। तो लास्ट में फिर हम आ गए थे घर पे। इसके बाद जो आपको बताया ना कि डेकोरेशन के लिए हम सामान लेके आए थे स्टेशनरी की शॉप पे, अपनी थाली छन्नी वन्नी मतलब कि सजाने के लिए। तो इधर ये पेपर वेपर सब लेके आए थे। तो इधर थाली था जो हमारी हमने सजा दी थी, उसके ऊपर पेपर चिपका लिया था और फिर लेस वेस चिपकाई। इसके बाद हमारे दीवाना कुछ रोने लग गए थे, तो मैंने कहा अभी वीडियो बनाती हूँ सबको दिखाऊंगी तुम्हें। तो वो कोने में जाके मतलब बैठ गया था रोने के लिए। तो इधर चीज़ हमारी तीनों मतलब की डेकोरेशन हो गई है, लोटा छन्नी और ये थाली। हम दोनों की है, ये सेट है, हमने दोनों ने मतलब कि डेकोरेशन कर लिया है इस थाली लोटे का। और बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को ये हमारी डेकोरेशन वाली थाली करवा चौथ की कैसी लगी। हमने घर में ही तैयार करी है, हमने मतलब कि बाहर मार्केट से नहीं लाए। पिछले साल लाए थे, हमने ना बहुत कॉस्टली लगी, इसलिए हमने घर में ही कर दी। और चलिए 40-50 में सामान लाए हैं हम, और हमने 200-250 वाला मतलब कि ये पूरा सेट हम अगर मार्केट में लेने जाएंगे ना तो 250-200 से कम नहीं देंगे थाली ये लोग सब। जय श्री राम, जय श्री राम। और आराम से चलो, देख लो सामने। बतख 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 गई, बतख गई, बतख गई, गई बतख। वहाँ आ जाती हो तुम। फिर शाम का समय था ना, ये भी थोड़ा लेट आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मतलब कि सब्जी जब तक बना लूँ, आटा गूंद के रख लेती हूँ। इसके बाद ये मतलब कि रोटी जब सेकूँगी, जब ये आ जाएंगे ना, तो बच्चों ने दोनों ना बिल्कुल भी रोटी सेकने नहीं देते हैं। जैसे कि मैंने आज ना सोयाबीन मैंने ना पहले ही मतलब कि भिगो के रख लिया था 10-15 मिनट पहले। इसके बाद जो भीग गए थे, इसके बाद तेल के मतलब कि मैंने गर्म करने के बाद उसको फ्राई किया। फिर आलू भी काट लिया और प्याज भी काट लिया था मैंने इसमें डालने के लिए, और इसी में मैं आलू मिक्स करूँगी, क्योंकि आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो सब्ज़ी और भी अच्छी लगती है सोयाबीन और आलू की। और प्याज भी डालूंगी, पर मतलब इस बार तो अपने लिए बनाना, तो प्याज तो नॉर्मली आपको पता है प्याज पड़ता ही है। नहीं तो हमारी ग्रीशा ना बार बार परेशान कर रही थी, बार बार गैस के पास आ जा रही थी मतलब कि, और उसको जुकाम भी हो रखा है, नाक भी उसकी बार बार नाक साफ करते करते ना उसकी भी नाक लाल हो गई है। तो इसके बाद फिर मतलब कि मतलब मेरे जो भी फ्राई थे आलू और सोयाबीन फ्राई कर लेते। इसके बाद फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, प्याज डालूंगी कि तेल में मेरा था जो मेरा कि मतलब गर्म हो गया था, इसमें मेरा हल्का सा जीरा और हींग डालूंगी। इसके बाद प्याज डाला है मैंने, प्याज में मतलब कि जब तक रेड ना हो जाए जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी, अच्छे से पका दूँगी। तो इधर ना मतलब दोनों बच्चों को भी देखना होता है बार बार, मतलब सब्जी भी बना रही थी मैं और दोनों को देख भी रही थी, क्योंकि ये ना बार बार ना मेरे पास ही आ जा रही थी। और ज़्यादातर मतलब कि गिरीशा, क्योंकि वो ना मतलब कुछ भी करने नहीं देती, और किचन भी मतलब कि उस रूम में है ना, तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है मेरे को आजकल मतलब कि खाना वाना बनाने में, खाने तक बनाने नहीं देती। इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे, और इसी में मैंने मतलब कि मसाले ऐड कर दिए थे, धनिया पाउडर मतलब और मिर्च और नमक अपने स्वाद अनुसार, और टमाटर एक ही में मतलब कि मिक्स कर दिया था। इधर फिर मैंने ना मतलब मसाले तो मैंने इसमें डाल दिए थे, प्याज पक गया था मेरा, लाल हो गया था गोल्डन मतलब लाल। तो उसके बाद फिर मसाले पक रहे थे, मैं सोची जब तक ना विवान भी मेरे को परेशान कर रहा था, क्यों ना इसको मतलब कि होमवर्क करवाने के लिए बैठा दो, क्योंकि दिन में इसने करा नहीं था जब स्कूल से आया था। तो मैंने इसको ना बैठाने मतलब होमवर्क करवाने के लिए बैठा दिया था ऊपर में कि होमवर्क करो। और विकीशा को था ना उसको गिलास पकड़ा देते हैं, मैं कि बच्चे खिलौने से तो नहीं, उल्टी सीधे चीज़ों से ज़्यादा ही पसंद करते हैं खेलना। तो इधर हमारे जो विवान है वो भी नाटक कर रहे थे, वो भी मतलब कि करने को राजी नहीं हो रहे थे होमवर्क। तो मैंने बोला कि पापा आएंगे पापा को बताऊँगी तुम्हें, होमवर्क नहीं कर रहे थे, डरा मतलब कि बहुत ही परेशान करते हैं दोनों बच्चे। और फिर इधर आटा में आटा भी गूंद लेती हूँ जब तक लोगों ने मतलब कि वो बिजी है अपना पढ़ाई में। और भी जो जहाँ वो लेके बैठता ना, तो भी ग्रीशा भी हमारी वहीं जाती है उन्हीं के पास। इधर जो मैंने टमाटर ये सब सारे मसाले डाल के मतलब कि मैंने डाल रखे थे, और मतलब बिल्कुल स्लो मतलब कि वो कर देता मैंने गैस को, मैं क्योंकि बच्चों को भी देख रहा था मैं कहीं जल ना जाए, तो मैंने मसाला खोल के जल्दी से देख लिया, मैं कहीं जलने की महक सी आ रही थी, तो जले नहीं थे। अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी मसालों को अच्छे से, जब तक इसमें से मतलब ऑयल ऊपर ना आ जाए मसाले में। और जब मसाले पकते हैं तभी सब्जियाँ अच्छी लगती है, अदरवाइज़ ना मसाले पकते नहीं ना, तो फिर वो मतलब सब्ज़ी मतलब अच्छी नहीं लगती खाने में। तो इधर तो थोड़ा मसाले मेरे पक गए थे, फिर मैंने सारे मतलब कि आलू जो मैंने फ्राई करे थे सोयाबीन, तो मैंने वो डाल दिए थे इसमें,
मसालों में। इसके बाद इसे भी अच्छे से चलाने के बाद 1-2 मिनट के लिए इनमें भी मतलब कि मिक्स हो जाएंगे मसाले। तो इसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग मतलब कि जितना आपको मतलब कि पानी रखना है अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दूँगी। तो धीम मीडियम फ्लेम में या स्लो फ्लेम में पकते रहेंगे। तो इधर हमारी गिरिशा भी हमको परेशान करी, बार-बार वहीं आ जा रही है ये गैस के पास ही। तो बस जो भी दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद ये आएँगे, इसके बाद हमारी और विवान की मतलब कि नौटंकी देखना कैसे पढ़ने में नाटक करता है। उनके पढ़ने के टाइम पे उनके मतलब कि पेट में दर्द हो जाता है। बलून देख रही है। चलो होमवर्क करो, एक करो। क्या हो गया? क्या हो गया? पेट में दर्द हो गया है? काम करने के लिए पेट में दर्द हो गया? कैसे दर्द हो गया? तो अब काम कर नहीं पाओगे तो फिर क्या करना है? भैया पास जाके पेट खेलने जाओगे? पेट में दर्द हो रहा है? क्या हो गया पेट में? पेट जम गया? कितनी तेज दर्द हो रहा है? अच्छा, ये लिखने पे पेट में दर्द हो जाता है? अरे नहीं, थोड़ा सा तो लिख लो। कोई नहीं हो पेट में। अरे कान में मैं नहीं यहाँ बैठे पूरे कान कर ले।